एक तरफ दुनिया के शक्तिशाली देश भारत की धरती पर महामंथन करने के लिए जुटे हैं। दुनिया में हर अच्छे बुरे के लिए महाशक्तियों की निगाहें भारत पर लगी है, तो वहीं विदेशी जमीन से राहुल गांधी ने एक ऐसा दृश्यम दिखाने की कोशिश की जिसके मुताबिक देश का लोकतंत्र खतरे में है। ब्रिटेन की धरती से उन्होंने पीएम मोदी पर कई प्रहार भी किए, जिसके बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या घर की लड़ाई दूसरे के घर से लड़ी जा रही है? क्या यह देश को बदनाम करने जैसा है? स्वागत है भाई, स्वागत है। That Indian democracy is under pressure, is under attack. And I myself had Pegasus on my phone. In my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. राहुल गांधी ब्रिटेन की धरती से भारत की वो बात सुना रहे हैं जिस पर एक बार फिर देश हैरान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेशी जमीन पर मौजूद भारत की वो तस्वीर दिखाने पहुंचे हैं जिस पर विवाद गहरा गया है। राहुल गांधी ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे और भारत के लोकतंत्र को खतरे में बता रहे थे। Cases on opposition, I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found as the opposition was that it's very difficult to communicate with people when you have this type of an assault on the media, on the democratic architecture. एक तरफ देश में G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए दुनिया की महाशक्तियां मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन की धरती पर राहुल गांधी देश के खिलाफ एक विवादित बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि उनके खिलाफ लगातार केस किए जा रहे हैं। उनके फोन में भी पेगासस था, फोन टैप किए गए। Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. राहुल गांधी के इस तरह के बयान पर बीजेपी ने उन पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस का सूपड़ा देश में साफ हो रहा है, तो विदेश की धरती से भारत को बदनाम करने में लगे हैं। कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सूपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। दरअसल इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे चहेते नेता हैं। The most loved one of all around the world, but I mean this has really proven that he has been a major leader and congratulations for that. बीजेपी के नेता अब राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि राहुल गांधी में न संस्कार है न ही लोकतंत्र की मर्यादा का ध्यान। आपको बता दें, इससे पहले भी राहुल गांधी मई 2022 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे और आइडियाज फॉर इंडिया विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार देश के संवैधानिक संस्थानों जैसे संसद और चुनाव आयोग को उनका काम नहीं करने दे रही है। अब आपको बताते हैं उनके बारे में जिन्होंने देश के अंदर तमाम मतभेदों के बावजूद देश के बाहर भारत की बात भारत के हक में रखी। सबसे ताजा उदाहरण है जावेद अख्तर का। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। राहुल गांधी को कम से कम अपनी पार्टी के नेता शशि थरूर को तो नहीं भूलना चाहिए।
याद कीजिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के जहरीले बयान पर दिसंबर 2022 में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने क्या कहा था, जब देश की बात आती है तो हम सब एक हैं, दुश्मनों को ये समझना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान की निंदा करते हुए साफ कर चुके हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक भी अनर्गल टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। ये बहुत अच्छे से जान लें। ओवैसी भी इमरान खान पर बरसते हुए कह चुके हैं कि भारतीय मुसलमानों को भारत का मुसलमान होने पर गर्व है। कोई भी ताकत हमारी धार्मिक पहचान को नहीं ले सकती, क्योंकि भारतीय संविधान में हमें इसकी गारंटी दी है। आप मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दीजिए हिंदुस्तान के, हम अपना फैसला कर चुके हैं, ये हमारा मुल्क है और हम यहाँ पर अपने मसाइल जमहूरियत में मिलकर तलाश कर रहे हैं। आप हमारी छोड़ दीजिए। यही नहीं, वो दिन भी राहुल गांधी जैसे नेताओं को याद रखना चाहिए जब 1994 में नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने विपक्षी दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को हनुमान बनाकर संयुक्त राष्ट्र में भेजा था। सदस्यों के भौगोलिक लेकिन आज G20 में शामिल होने आए दुनिया के नेता भारत की धरती पर हैं और राहुल गांधी विदेश की धरती से भारत पर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जिससे विवाद पैदा होना स्वाभाविक था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।